श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरु नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 27 भव पूर्व नए साल के भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? कौन से भव में? नए साल के भव। और जन्म दर जन्म अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए आज से 2600 वर्ष पूर्व इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कुंडलपुर नामक नगर में राजा और रानी कृष्णा की कुर्सी से क्या किया? जन्म हुआ तो पिछले भव से ही क्या लेकर आए थे? 3 ज्ञान। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि। बिल्कुल। दीक्षा ली और दीक्षा ग्रहण करते ही चौथा ज्ञान। कौन सा? मने बलिय ज्ञान प्राप्त हो। दीक्षा के बाद 12.5 वर्षों तक अनेक कष्ट और परिश्रम सहे। वर्तमान 24 में से 23 तीर्थंकरों के जीवन में आने वाले उपसर्ग और परिश्रम एक तरफ, और भगवान महावीर के जीवन में आने वाले कष्ट एक तरफ। पलड़ा किसका भारी रहेगा? भगवान महावीर। यानी 23 तीर्थंकरों से भी ज्यादा कष्ट किन्होंने देखे? भगवान महावीर से। और जब कष्ट सहन करते करते शांति और समता धारण करते करते 4 कर्म नष्ट हो गए तो क्या प्रकट हुआ? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्रकट हुआ। और केवल ज्ञान के तुरंत पश्चात, क्योंकि जिस समय तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो 4 प्रकार के देवी देवता, हाँ जी, कौन कौन से? हाँ, 4 प्रकार के देवी देवता। भवनपति, बाणवेंद्र,
वो घंटे बज जाते हैं कि तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त, तुरंत सूचना मिल जाती है और ये तुरंत अपने अपने स्थान से प्रभु को जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रभु महावीर ने प्रथम देशना दी, प्रथम उपदेश दिया। सुनने वाले तो बहुत थे, सुन करके श्रद्धा रखने वाले भी बहुत थे, पर आचरण में उतारने वाले थे ही नहीं। आचरण में उतारने का मतलब श्रावक के व्रत लेना या साधु के महाव्रत लेना। श्रावक के व्रत और साधु के व्रत कौन ले सकता है? मनुष्य ले सकता है। श्रावक के व्रत तो तिर्यंच गति के जीव भी ले सकते हैं। श्रावक के व्रत तो तिर्यंच गति के जीव भी ले सकते हैं। इस धरती पर जितनी संख्या मनुष्य श्रावक श्राविकाओं की है, उससे कई गुना ज्यादा संख्या तिर्यंच श्रावक श्राविकाओं की है। समझ में आएगा क्या? जितने मनुष्य श्रावक श्राविका है उससे कई गुना ज्यादा तिर्यंच श्रावक श्राविका। ऐसा क्यों कहा? किसी के ख्याल में आ रही है? मनुष्य केवल अढ़ाई द्वीप में ही पाए जाते हैं। समझ आ रही है सबको? अढ़ाई द्वीप किसे कहते हैं? अढ़ाई का मतलब होता है 2 पूरे और 1 आधा, ठीक है? तो ये अढ़ाई द्वीप होते हैं। इस धरती पर भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने केवल ज्ञान में देखकर बताया है कि इस मध्य लोक की संरचना कैसे हुई है। ऐसे है ना, एक तो होता है ऐसे नीचे से ऊपर, एक होता है ऐसे फैला हुआ। तो इस ऐसे फैले हुए मध्य लोक की संरचना कैसे हुई है? बिल्कुल बीच में एक छोटा सा द्वीप है। बिल्कुल बीच में एक छोटा सा द्वीप है, गोल, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है। कैसा होता है वो? गोल होता है। ऐसे बिल्कुल धरती के सेंटर में एक द्वीप है जिसे कहते हैं जम्बू द्वीप। जिसे कहते हैं, याद रखते रहना, संडे को सुनेंगे क्वेश्चन सारे आपसे। बिल्कुल सेंटर में क्या है? जम्बू द्वीप। उसके चारों तरफ गोल घेरा डाले हुए एक समुद्र है, वेरी गुड, लवण समुद्र। फिर उस समुद्र के चारों ओर घेरा डाले हुए एक द्वीप है, धात्विक खंड। फिर उस धात्विक खंड के चारों ओर एक समुद्र है, कालोदधी। कालोदधी नाम उस समुद्र का। पहले द्वीप का नाम याद हो गया? पहले द्वीप का नाम, उसके चारों तरफ पहले समुद्र का नाम, उसके चारों तरफ फैले हुए द्वीप का नाम धात्विक खंड, और उसके चारों तरफ जो समुद्र है उसका नाम कालोदधी समुद्र। और उस कालोदधी समुद्र के चारों तरफ फिर एक द्वीप है, पुष्कर द्वीप। कौन सा? पुष्कर। जम्बू द्वीप पूरा, अब बीच में तो समुद्र है, उसमें तो मनुष्य। अगर और बारीकी से जाएंगे तो हमें पता चलेगा वहां भी कुछ क्षेत्र में
उसके चारों तरफ फिर एक द्वीप है। ऐसे एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप है और असंख्यात ही तिर्यंचों की उत्पत्ति इन 2.5 द्वीपों में भी होती है और उन बाहर वाले असंख्यात द्वीपों में भी होती है और समुद्रों में भी होती है। कुछ पकड़ में आएगा? मनुष्य कितनी जगह में पैदा होते हैं? केवल 2.5 द्वीपों में। और तिर्यंच कितनी जगह में पैदा होते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्रों में। अब उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में कोई तिर्यंच गति में पैदा हुआ और वहां पर उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। हाँ जी, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पिछला जन्म याद आ गया कि पिछले जन्म में मैं साधु था, पिछले जन्म में मैं श्रावक था, मेरे से ये गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे क्या बनना पड़ा? तिर्यंच बनना पड़ा। तब जो गलती हो गई उसका तो सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो तिर्यंच बन गए तो बन गए। जब तक यहाँ की आयु है तब तक हमें तिर्यंच के रूप में रहना पड़ेगा। जब आयु पूरी होगी तभी इस गति से छूटेगी, उसे पहले तो नहीं छूट सकते। तो वे तिर्यंच जो होते हैं वे श्रावक के व्रत अपने आप ही अरिहंत प्रभु की साक्षी से क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं और वे फिर श्रावक वृत्ति पालते हैं। तो इस दृष्टि से कहा कि हमें लगता है इन जानवरों को क्या पता, ये कबूतर, ये तोते, ये चिड़िया, ये कुत्ते, ये गाय, इनको क्या पता। पर क्या मालूम कौन सी आत्मा कहाँ से आई है, कितने हल्के कर्मों वाली है और किसको ज्ञान हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, साधु साध्वी जी महाराज विहार करते हैं तो गली के कुत्ते, कोई एक कुत्ता साथ चल पड़ता है। हमारे साथ भी अनेक बार ऐसा हुआ, कुत्ता साथ चल पड़ा। हमने भाई को बोला कि भैया इसे वापस भेजो, क्योंकि अगले गांव में जाएंगे तो वहाँ के कुत्ते इसको परेशान करेंगे। तो इतनी कोशिश करें वापस भेजने की, वो जाता नहीं है। जहाँ तक विहार करके जाना है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वहाँ तक विहार करवाते हैं, साथ में चलते हैं और वहाँ पहुँच करके हम तो अपने जहाँ ठहरना है उस घर में चले गए, उस स्थानक में चले गए और फिर भाई को बोलते हैं कि देखना वो कुत्ता गए। हाँ जी, तो संभावना है कि कहीं ना कहीं कोई पिछले जन्म की झलक, कोई पिछले जन्म का धर्म ज्ञान, कोई पिछले जन्म का संस्कार उसका जागा है जो वो साधुओं के साथ अनेक प्रसंग ऐसे। तो तिर्यंचों के साथ भी कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई बार कोई कुत्ता होता है प्रवचन के समय शांत में आकर के सीढ़ियों में बैठ जाता है, हाँ, तो उसको हटाना नहीं चाहिए। क्या मालूम क्या संस्कार किसके जा रहे। तो हमारा विषय था कि 2.5 द्वीप के अंदर सबसे छोटा द्वीप कौन सा? वेरी गुड, जम्बू द्वीप सबसे बीच में है ना, सबसे छोटा है। 1 लाख योजन उसका विस्तार बताया गया। कितना? याद रखना, सबसे छोटा द्वीप कौन सा और कितना बड़ा है? 1 लाख योजन का। और उससे दुगना लवण समुद्र है। लवण समुद्र से दुगना धातकी खंड है, धातकी खंड से दुगना कालोपरी समुद्र से दुगना पुष्कर
से दुगना उससे अगला समुद्र। बात समझ आ रही है आपको? ऐसे पहले द्वीप से दूसरा समुद्र दुगना और पहले समुद्र से दूसरा द्वीप दुगना, तो सब बड़े 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 होते जाते हैं। तो उन सब से जम्बू द्वीप क्या है? छोटा है। इस जम्बू द्वीप के अंदर बिल्कुल सेंटर में महाविदेह क्षेत्र है। जम्बू द्वीप के सेंटर में महाविदेह क्षेत्र है। नाम तो सुना होगा। महाविदेह क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर भगवान विराजमान है। आज भी गणधर भगवंत, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका आज भी विराजमान है। आज भी महाविदेह क्षेत्र में कोई केवल ज्ञानी है, कोई मन पर्यव ज्ञानी है, कोई अवधि ज्ञानी है, कोई मति शुद्ध ज्ञानी है। आज भी धर्म का व्यवहार बहुत अच्छा चल रहा है। तो जम्बू द्वीप के सेंटर में क्या है? महाविदेह क्षेत्र। और महाविदेह क्षेत्र के सेंटर में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत का नाम भी सुना होगा। मेरू पर्वत वो पर्वत है जिस पर्वत पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होते ही देवी देवता तीर्थंकर भगवंतों को लेकर के जाते हैं और भगवान का क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। सुना होगा ना कि सारा प्रसंग। तो बिल्कुल सेंटर में महाविदेह क्षेत्र के सेंटर में क्या है? सबसे आवाज है। जम्बू द्वीप के सेंटर में क्या है? और महाविदेह क्षेत्र के सेंटर में मेरू पर्वत। मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर, मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर भरत क्षेत्र है। मेरू पर्वत के दक्षिण में भरत क्षेत्र है। और भरत क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा स्थान है, कुंडलपुर नाम की नगरी। वहां भगवान का क्या हुआ? जन्म हुआ। और पावापुर नगरी में भगवान का निर्वाण हुआ। इस बीच प्रभु महावीर स्वामी ने 28 वर्ष गृहस्थ अवस्था में बिताए। 2 वर्ष शरीर से तो महलों में रहे पर मन से वैरागी अवस्था में रहे। ये सारी कहानी आपको पता है। 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली और चौथा ज्ञान पाया। कौन सा? मन पर्यव ज्ञान। और मन पर्यव ज्ञान के बाद 12.5 वर्षों की साधना से क्या पाया? केवल ज्ञान पाया। केवल ज्ञान पा करके जब पहली देशना दी तो उस देशना को सुनने के लिए देवलोक के देवी देवता तो आ गए पर कोई मनुष्य नहीं आया। इसलिए भगवान ने उपदेश तो दिया पर सुना किन्होंने? देवी देवताओं ने। और आचरण में कोई ला नहीं सका, क्योंकि आचरण में कौन ला सकते हैं? मनुष्य ला सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर वहां से विहार करके पावापुर नगरी में पधारे। पावापुर नगरी ऐसी नगरी जहां पर यज्ञ का, क्रियाकांड का, हवनों का बहुत बोलबाला। और
करने के लिए कहाँ आए हुए हैं? पावापुर में आए हुए हैं। एक एक विद्वान के पास 500 शिष्य हैं। इतना बड़ा समागम पावापुर नगरी में चल रहा है और उसी पावापुर नगरी में भगवान श्री महावीर स्वामी जी का पदार्पण हो गया। और जैसे ही भगवान का पदार्पण हुआ, देवी देवताओं ने बहुत लंबे चौड़े ऊंचे सुंदर समोसरण की रचना की और दूर दूर के देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर समोसरण की तरफ आ रहे हैं और नीचे यज्ञ चल रहा है। यज्ञ करने वालों ने जब देखा कि देवी देवता आ रहे हैं तो मन में खुशी सी कि इसका मतलब हमारे यज्ञ में इतनी शक्ति कि इतने देवी देवता आ रहे हैं। पर ये क्या, देखते देखते वे तो ऊपर से आगे निकल गए। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, यज्ञ तो यहाँ हो रहा है और ये देवता इस यज्ञ को छोड़ के आगे कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या है उनको पता ही नहीं। आपस में चर्चा की, विचार विमर्श किया। हमारे से बड़ा इस नगरी में और कौन आ गया, जाना चाहिए, देखना चाहिए, पता करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं इंद्रभूति गौतम नाम के ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान, 14 विद्याओं के ज्ञाता, अपने शिष्यों को लेकर के चल पड़े और अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है। जो भी आया होगा मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करूंगा। हाँ जी, शास्त्रार्थ मतलब तत्व चर्चा। जो शास्त्र है उनके विषय में चर्चा, विचार विमर्श करूंगा, वाद विवाद करूंगा और उन्हें शास्त्रार्थ में क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे से बड़ा तो विद्वान और कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं उन्हें हरा दूंगा तो उनके जितने भी शिष्य हैं वो सब किसके बन जाएंगे? क्योंकि सबके मन में विचार आएगा कि हमारे भगवान से बड़े तो ये हैं, तो इनको छोड़ करके इनके शिष्य बन जाए तो सब मेरे चेले बन जाएंगे, मेरा धर्म खूब बढ़ेगा, मेरा प्रभाव खूब बढ़ेगा। और अंदर ही अंदर एक आवाज आई, अगर तू हार गया तो, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। अगर हार गया तो एक ही नियम है कि जो हारने वाला होता है वो जीतने वाले का क्या बनता है, शिष्य बनता है। अगर मैं हार गया तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। विचार करते करते भगवान के समोसरण के नजदीक पहुंचे और वहां की छटा देखी, वहां का वातावरण देखा। तीर्थंकर भगवान जहाँ विराजते हैं, चारों तरफ के वातावरण के अंदर अत्यंत शांति छाया। ये भगवान की साधना का प्रभाव होता है। जैसे सूर्य जब निकलता है तो चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, ऐसे तीर्थंकर भगवान जहाँ विराजते हैं वहाँ के वातावरण में इतना समभाव आ जाता है। किसी के मन में राग नहीं रहता, किसी के मन में द्वेष नहीं रहता, वैर विरोध नहीं रहता। सबके मन में क्या आने लगती है, शांति आने लगती है, सब
नहीं था, और आज इतना कुछ। चलो कोई बात नहीं, अंदर जाता हूँ, देखता हूँ क्या है। अंदर गए और जैसे ही समोसरण में पांव रखा, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर जो सब कुछ जानते हैं देखते हैं, उन्होंने कहा गौतम तुम आ गए। नाम तो इंद्रभूति था, गौतम उनका गोत्र, और उन्हें नाम से तो सभी जानते थे, पर गोत्र से कोई नहीं जानता कि गोत्र क्या है। अब गौतम स्वामी के मन में विचार आया, इन्होंने मेरा गोत्र कैसे जान लिया। हाँ? अब मन ही मन द्वंद्व शुरू हो गया। एक मन तो समर्पित होने को तैयार है, एक मन तो झुकने को तैयार है, और एक मन अभी भी अकड़ रहा है। जो सरल मन है, जो शांत मन है, जो बालक जैसा निर्दोष मन है, वो तो कह रहा है कुछ ना कुछ बात तो है जो इन्होंने मेरा गोत्र जान लिया। और अहंकारी मन कह रहा है अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, किसी से सुन लिया होगा। हाँ? तो ये द्वंद्व मन के अंदर चल रहा है। और प्रभु महावीर स्वामी जो मन में छिपे हुए विचारों को भी जान लेते हैं, वो कुछ और कहते हैं, क्या करेंगे, क्या होगा, ये विषय